वज्र के एक नख को जड़ रखा है, वह अपनी चिमटी से निकालता है और उसको चूर करके बता देता है कि मेरे बाहु में इतनी क्षमता है। सुन रहे हो आप? और यह विश्वास दिलाया था श्री कृष्ण जी ने इसको रुक्मिणी को, जो वहां से लेकर के आ रहे थे और उनके छोटे भाई वगैरह वो पीछे लगे थे। उस समय रुक्मिणी सोच रही थी अब तो ये पकड़ लेंगे इनको, ये अकेले हैं, मुझे भी ले जाएंगे, ये पक्का है। उस समय उस रुक्मिणी को देख करके उन्होंने कहा तुम घबराओ नहीं, और उसी समय उस हीरे की कणिका को चिमटे से निकाल लिया और यूं करके चूर करके रंगोली जैसे आप कहते हैं उनके सामने रखते हैं, तब तो है रुक्मिणी थोड़ी सी श्वास लेकर के रुक जाती है। ये अचिंत्य महिमा है, अभी कोई महिमा नहीं, इन सबको भी आगे बढ़ा दिया जाता है। तीर्थंकरों के पास इतनी क्षमता रहती है, उसके बारे में हम कभी भी तुलना नहीं कर सकते। ऐसी महान क्षमता के धारक वो बने कैसे? वचन देते हैं विश्व कल्याण की भावना से बने। अभी आपके सामने मूक जानवरों की बात और उनके ऊपर शस्त्र चला करके कुछ लोग अपने जीववाद के लिए उसका सेवन करते, उनके आपूर्ति के लिए भारत के कुछ चंद लोग उसको काट पीट करके संशोधित करके ले जाते हैं, किंतु उसकी उपासना करने वाले यानी जीव दया के ऊपर हमेशा जीवन जीने वाले उसको सहन नहीं कर पाते, तो उस दोनों के बीच में संघर्ष हो जाता है। यह संघर्ष हमेशा हमेशा बना रहे। असंयम के साथ लड़ना संयमी का काम होता है। लड़ना केवल शरीर से नहीं, विचारों से, साधनाओं से, जो अज्ञान के कारण उसको वो अपने भोग की बना देते हैं। साधना के माध्यम से जान करके वो कहते हैं तुम्हारे भोग के लिए तो और विश्व में बहुत सारी वस्तुएं हैं, उसको देखो, लेकिन ये ध्यान रखो आत्मा कब तक भोगती आई है, उसको उसका भोग भी करना पड़ेगा, ये कर्म का फल भी मिलता है। समझाने वाले युग युग में हमेशा हमेशा अवतरित होते हैं और वो अपने संदेश के द्वारा बताते हैं। अहिंसा के प्रति आस्था रखने वाले आज भी विद्यमान हैं और रखना चाहिए। वही कषाय के कारण कुकृत्य करता है तो उसे ज्ञानी कुकृत्य के द्वारा ही नहीं समझाया जाता है, सत्कार करके उसे समझाया। गुस्सा, जिसने गुस्सा किया उस व्यक्ति को हम समझाना चाहते हैं तो गुस्सा करके नहीं समझा, किंतु ठंडे होकर के भी समझाया जा सकता। और एक व्यक्ति ठंडा भी बहुतों को ठंडा बना सकता है। और एक व्यक्ति भी यदि गुस्सा करता है बहुतों के लिए भी गुस्सा के कारण और गुस्सा के साथ जवाब नहीं दिया, सबके लिए मेरा कहना है जिसके ऊपर शस्त्र भी चल जाए तो भी वह कहता है ये इन्होंने फूल चढ़ाया है। शरीर कभी कट सकता, फूट सकता, मिट सकता है, किंतु आत्म तत्व आज तक कटा कटा मिटा नहीं है। उसकी यदि श्रद्धा रखते हो, शरीर कट गया तो पुनः मिल सकता है, लेकिन आत्मा न पहले से मिली है और न से और दोबारा मिलना है। आत्मा तो जो का त्यों है। आत्मा की उपासना करने वालों को हमारा हमेशा हमेशा कहना है दूसरे को भी आत्मा की उपासना करना सिखाओ। ये शिक्षा दान हमें देना चाहिए।
शिक्षा का उद्देश्य हमेशा हमेशा बुराइयों से बच करके अच्छाई की ओर हम ले जाएं, स्वयं जाएं, दूसरे भी उसका अनुकरण अवश्य करता है। हम उससे भी बढ़कर यदि गुस्सा करेंगे उसका पारा और भी बढ़ सकता है। पारे को उतारना है तो पारे को गुस्सा के द्वारा नहीं कर सकते। पारा बहुत भारी धातु होता है और थर्मामीटर भी उसको स्थान दिया गया है। सुन रहे हो आप लोग? बुखार आपको चढ़ता है तो पारा बताता है इन लोगों के इतना बुखार है। वो पारा इतना भारी होता है लेकिन बुखार भी इतना भारी होता है, उस पारे के बोझ को लेकर वो ऊपर उठता है। बगल में साइंस विज्ञान है ये। अब वह आपका बुखार कहाँ है? भीतर है और बगल में थर्मामीटर लगाया जाता है। आजकल तो बहुत कामों में लगाया जाता है। लगते ही वो पारा पहले लगाने वाला बहुत होशियार होता विवेकशील और लगाने से पूर्व में देखता अरे इसमें पहले से ही पारा चढ़ा हुआ है, नहीं समझे? अब गर्मी का समय होता है फिर क्या किया जाता है? बोलो ना, ऐसा थोड़ी तेजी तो आ जाए, नहीं समझे? यही आपकी साधना और ज्यादा नहीं। इसलिए होते ही एक झटके में इसने चढ़ा था वो बिल्कुल नीचे आ गया। फिर इसके उपरांत उसको लगाया जाता है। नॉर्मल पर आ गया, लगाया। 1 मिनट होता या 2 मिनट होते हैं, क्या दिखाता हो? 0 से 160 तक पहुंचा और वहां तक जो है वो पारा चढ़ता हुआ गया। इस पारे के माध्यम से देखो, और कोई हल्की चीज रखते हैं तो पारे कर जाए। बहुत भारी पारे को उसने रखा तो उसने 1-1.5 मिनट में पारा करके ऊपर तक आ गया। इतने टेम्परेचर आप में है। सुन रहे हैं आप? क्योंकि इसलिए सुन रहे हैं टेम्परेचर अभी चढ़ा नहीं। यदि टेम्परेचर चढ़ जाए, महावीर आ जाए और महावीर की बाबा भी आ जाए, किसी को भी नहीं सुन सकोगे आप। इस प्रकार प्रत्येक के पास पारा भरा हुआ है। मैं सोचता हूँ भगवान इनको उपदेश दे और इनके पारे चढ़े हुए हैं। हमारे ये पारे तो है ही नहीं, शब्द है, कैसा प्रभाव पड़ेगा? लेकिन ध्यान रखो, बहुत सही बात है। ठंडा बनाना आसान तो है लेकिन बड़ी साधना की आवश्यकता। हम पहले ठंडे हो जाए। सुन रहे हो ब्रह्मचारी जी? आपको पहले मैं अवश्य सुनाता हूँ ताकि ये लोग भी सुन सके। इनका भी पारा बहुत जल्दी गर्म होता है, लेकिन सही बात को लेकर के होता है। एक गुण है उसका, लेकिन लोग समझे तभी सही है क्या गलत है। कौन समझेंगे? अरे महाराज जी के पास रहते हैं वो ब्रह्मचारी बहुत गुस्से है, फिर उनको समझाना पड़ता ऐसा नहीं। पारा गर्म होना स्वाभाविक है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता तो क्या करेगा? तो ऊपर जाएगा। हाँ, इसलिए आप लोग अपने कषाय रूपी पारे को ज्यादा गर्म मत बनाओ, तभी आप मुक्ति की बात सुन सकते हैं। तभी आप महावीर की पहचान कर सकते हो।
महावीर वंश की हैं हम, ऐसे कहने मात्र से अद्भुतता के साथ कहो और लड़ जोड़ो उसी के साथ, अरे हम तो महावीर के वंश के हैं, तुम कहाँ से आ गए? आओ, आपसे पहले हम आए हैं, ध्यान रखो। वो भी कहता लड़ो लड़ो, लड़ाई नहीं छोड़ना है, महावीर को ये समझना है। तो हमें एक बार शांति के साथ ही सोचना होगा। विख्यात बाद में विख्यात को कहीं भी पारे के रूप में नहीं कहा, कषाय को पारे के रूप में कहा, नहीं समझे? उसके साथ उसको भी चढ़ाया जाता है। इस कषाय के साथ ही वो व्यक्ति और सुरक्षित कर देता उस विख्यात को। गलत ज्ञान को हम अपने पास कान में रख रखा और सही को गलत बनाने का उपक्रम हमने कर रखा। इस प्रकार हम राज्य उस कषाय रूपी पारे को बढ़ाते रहते हैं। शांत हो जाओ तो अपने आप बात समझ में आने लग जाती। उस 7 डिग्री को बुखार को यदि ठीक करना है तो क्या करना है? एकदम चिकित्सा नहीं की जाती, पहले सर्वप्रथम ठंडी पट्टी लगाना प्रारंभ कर देते हैं। जब चढ़ा हुआ वो पारा है 160 डिग्री बुखार, पहले धीरे धीरे नीचे उतार दिया जाता है। उतारने का अर्थ गया नहीं बुखार, किंतु उसकी चिकित्सा की योग्य हो जाता है। फिर बाद में उसको निकालने का उपक्रम किया जाता है। जो भीतर आकर के बैठा है वो एकदम जल्दी नहीं निकल सकता। ठंडा तो कर लेना ठीक है, लेकिन किसको ठंडा किया? उस पारे को, बुखार को, तो वह बुखार पुनः चढ़ जाता है। इस प्रकार ये चढ़ान उतरण अनंत काल से होता आया है। उन्होंने उस पारे को एक साथ निकालने का उपक्रम चालू किया, उसी का नाम वीर है। आप दूसरे के पारे को ठंडा बनाना चाहते हो, अपने पारे को पहले ठंडा करो। और ऐसे बना लो, ऐसे बन नहीं सकता, उसकी विधि अलग है। उसको निकालने की विधि बहुत ही सरल है और बहुत ही कठिन। कठिन इसलिए है कि हमारी दृष्टि उस ओर नहीं जाती। सरल इसलिए है कि वह हमारे आश्रित है, पराश्रित नहीं है। हम बार बार ये गुस्सा करते हैं, कषाय करते हैं, देखो ये बहुत ही ठीक नहीं रखते। क्यों? ये गुस्सा जलाता है। अच्छा, बाजार में गुस्सा बिकता है? ये दुकानदार हो, बोलो, किसी का दुकान, किसी की दुकान में गुस्सा बिकता है? मुझे खरीदना है, घबराओ नहीं, पूरे बाजार के गुस्से को हम खरीद सकते हैं। लेकिन ध्यान रखो, आप उसको बेचना नहीं चाहते, तो हम क्या करें? जो संसार की जितनी भी अग्नि है वो वहां यहाँ पर लाकर के पटक दो, और हमारा यहाँ पर जल जाएगा। कैसे जल जाएगा? ईंधन हो तो जलेगा, ईंधन है ही नहीं यहाँ पर। पटकते चले जाओ, वो सब बुझता चला जाएगा। अग्नि लकड़ी को जलाती है, लकड़ी हो तो। राख को अग्नि कभी भी नहीं जलाती, सुन रहे हो? राख कौन कहता? और वह जल करके खड़ा हो गया, उसका नाम राख होता है। जो खड़ा होता है उसको कोई भी जला नहीं सकता, क्योंकि राख में तो अग्नि और बुझ जाती है। सुन रहे हो? हाँ, अभी तो लाइट में जीवन जलाते हो आप। पहले तो लकड़ी की बात होती थी तो क्या राख बन जाती थी, और राख बनने के उपरांत और अग्नि को बुझाना है तो जलते हुए इंगार को कैसे बुझाए? अरे राख में फंसा दो,
यूं कर दिया, बंद। थोड़े समय के धुआं उठ जाए, धुआं भले ही उठ जाए, लेकिन अग्नि किसी को जला नहीं सकेगी। और राख में आप अग्नि रख देते हो और वहीं पर आड़े पैर कर लेते हो, कुछ नहीं होता। और जलती हुई अग्नि के साथ सो जाओ, देखो क्या हो जाता। क्यों सो जाते हैं? क्यों नहीं सो जाते? महाराज सब जला देगा। हाँ, इसी प्रकार कषाय को यदि आप बुझाना चाहते हो, राख में रखो और बैठ जाओ। किसी भी प्रकार से दुनिया के सारी अग्नि आ जाए तो भी वह हार मानेगी। महावीर ऐसे में ही देखते, उन्होंने ऐसे राख में अपनी कषाय रूपी अग्नि को रखी और दोबारा उसको बाहर निकाला ही नहीं। ठीक और साधना करते गए और एक दिन होता है, कब तक वह राख में छिपी रहेगी? प्रतिदिन जलाते हैं, सुलगाते हैं।